बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजाल मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा आले मदद। यकीनन आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला अलैहि सलाम के मान से। तो आज का मौजू ख़ास है, वो भी उन मोमिनीन व मोमिनात के लिए जो कि आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, क्योंकि आज उस शहंशाह इमाम का ज़िक्र है जो कि हमारे इमाम वक्त हैं और जिनके लिए हमें तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आज का जो मौजू है वो है इमाम ज़माना की मारिफत का क्या वाजिब होना। और ज़ाहिर सी बात है, हमारे इमाम अब क़यामत में ज़रूर हैं, पर इमाम हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहते हैं और वो हमसे दूर भी नहीं अगर हम गुनाह ना करें, और अगर हम गुनाह करें तो वो हमसे खुद ब खुद हम उनसे बल्कि दूर हो जाते हैं, वो नहीं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, इमाम ज़माना लोगों की नज़रों से पोशीदा रहेंगे, लेकिन मोमिनीन के दिलों में उनकी याद ताज़ा रहेगी। अब इमाम की मारिफत क्या है? देखिए, मारिफत के कुछ मुकाम होते हैं। सबसे अव्वल तो हमें उनका पता होना चाहिए कि वो हमारे इमाम हैं और हमारे इमाम ग़ैबत में हैं, इतना तक़वा इख्तियार करना चाहिए। और जो इमाम ने कहा उस पे थोड़ा सा अमल भी हमें करना चाहिए, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है, और अगर हम जितनी मेहनत करेंगे वो हमारे लिए ही बेहतर है, ताकि हम अपने इमाम का दीदार कर सकें, उनकी फ़ौज में शामिल हो सकें। बहरहाल, इमाम की मारिफत होना आप सबको बहुत ज़रूरी है। इमाम के अलक़ाब पता होने चाहिए, इमाम की ख़ुसूसियात पता होनी चाहिए, इमाम को क्या चीज़ें पसंद हैं वो पता होनी ज़रूरी चाहिए, और इमाम क्या हमसे चाहते हैं वो पता होना चाहिए। बाकी मारिफत में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा, जिनकी मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। तो इतनी ही हैं जो मैंने आपको बताई। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने सीखी। बहरहाल, आप पढ़ें किताबें तो उसमें आपको ज़्यादा इल्म मिलेगा इमाम ज़माना से। इमाम ज़माना ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं, अगर हम एक लम्हे के लिए भी तुम पर से निगाह उठा लें तो तुम्हें दुश्मन निस्तो नाबूद कर दें। देखें, इमाम ज़माना की नज़र हम पे है, पर हमें चाहिए कि इमाम की जो मारिफत है उसको बढ़ाते रहें, उसकी नॉलेज हासिल करते रहें, क्योंकि इंसान को बचपन से लेके जब वो इस दुनिया में आता है तब तक, और जब तक वो कब्र में अपनी लहद में नहीं चला जाता, तब तक उसको सही इल्म की ज़रूरत है, और सही इल्म सिर्फ़ आले मोहम्मद के दर से मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इमाम की मारिफत हासिल करें, जो कुतुब हैं, जो बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखी हैं, उनको पढ़ा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इमाम ज़माना के लिए दुआ किया करें, दुआ इमाम ज़माना। और अगर हम उनकी मारिफत को अच्छी तरह बख़ूबी हासिल करना चाहते हैं तो इमाम ज़माना की ग़ैबत में जो मोमिनीन की 35 ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पढ़ें, तो शायद हमें कोई मारिफत आ जाए, क्योंकि वो 35 ज़िम्मेदारियाँ बेसिक्स हैं, और उन्हीं में से बहुत से छोटे छोटे काम निकलते हैं जो शायद कम ही लोगों को मालूम होंगे। यहाँ पर फिर हमारे प्यारे इमाम ज़माना फरमा रहे हैं, अपने मामलात हम पर छोड़ दो, क्योंकि हम पर वाजिब है कि तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचा दें। अब देखें इमाम के कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, इमाम हमें किन अल्फाजों से याद करते हैं। अगर आप देखें तो क्या हम इन 24 घंटों में इमाम को पुकारते हैं कि या साहिब ज़मान अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी? क्या हम इमाम को इस तरफ से बुलाते हैं? क्या हमें इमाम की इतनी याद आती है उस पूरे 24 घंटे के दौरानिया में? क्या हम इमाम से इतनी मोहब्बत करते हैं? बीच में मैं खुद शामिल हूँ इन बातों में, या आप मत समझिए कि मैं सिर्फ़ आपको कह रही हूँ, बल्कि ये करना मेरी ज़िंदगी में खुद शामिल होना चाहिए। और इमाम की मारिफत हासिल करना, जैसे बच्चा स्कूल में क्लास लेने जाता है, वैसे ही हमें इसको क्लास समझ के इमाम की रोज़ मारिफत हासिल करनी है। ये हम सबकी ड्यूटी है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम इमाम से आगाह हों, इमाम की मोहब्बत हासिल करने के लिए हम उनकी मारिफत लें, और जितना हो सके इंसान उतना तो करता है, और जब एक आशिक हो तो वो अपने महबूब के लिए इतना तो कर ही लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।